नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और चर्चित नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, हिंदुत्व का प्रखर चेहरा डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी हमारे साथ हैं। नरोत्तम जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम पुरोहित जी, बहुत आभार आपका। किसी कवि की रचना है सर कि सुन विराट तू लाख कहे पर मुझको है मालूम कि तुझसे बोल नहीं फूटेगा, तुझसे बोल नहीं छूटेगा, देने वाले ने दे रखी चंदन पर चिंगारी तुझको, आग लगेगी धुआं उठेगा। तो सामान्यतः हार के साथ व्यक्ति तिरोहित हो जाता है। आप हार के बाद भी जीत की प्रत्याशा में दिन रात एक किए हुए हैं। इस ऊर्जा और उत्साह का मैं वो जान सकता हूं कि स्रोत क्या है? क्या है कि अगर हम भूत को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो हमको कई चीजें ज्ञान के रूप में मिलती हैं। माननीय अटल जी ने कहा था कि हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। पता नहीं किसकी ये नाम भूल रहा हूँ, रामधारी सिंह दिनकर की है, किसकी है कि गिरकर उठना उठकर गिरना, यह उन्नति सोपानों का क्रम, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। पार्टी ने बहुत दिया है नवीन जी। कोई एक व्यक्ति 30-32 साल विधायक रहे, 16-17 साल मिनिस्टर रह ले। अब पार्टी के लिए करने का समय है। पार्टी ने जो काम दिया मन से किया और कृपा माई की ऐसी है कि वही काम चर्चा में है। तो अब जो न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के जो आप संयोजक बने, आपने तो एक इतनी संख्या खड़ी कर दी कि एक अच्छी खासी पार्टी खड़ी हो जाए। अगर एक कोई नई नवेली पार्टी की तुलना करें तो इतने तो टोटल कार्यकर्ता उसमें होते नहीं। मैंने कोई संख्या खड़ी नहीं की और ना ही मैं को ये भ्रम है कि मेरी वजह से हो रहा है। देखिए, आज पूरा देश माननीय मोदी जी के आभा मंडल से आलोकित हो रहा है, मोदी जी के कामों से आलोकित हो रहा है, मोदी जी के व्यक्तित्व से प्रकाशित हो रहा है, मोदी जी के कृतित्व से झंकृत हो रहा है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि उनने जो विकास के काम किए, जो राष्ट्रवाद के काम किए, तो उस राष्ट्रवाद की धारा में सब बहना चाहते हैं। हर व्यक्ति राष्ट्रमय है और राममय है। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्र की ही बात हो, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर भी जिस तरह का मोदी जी ने देश को लेके आए। हम सिर्फ इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं कि भारत कभी विश्व गुरु था, लेकिन आज आसान्वित है कि भारत विश्व गुरु फिर बन सकता है। आप अंदाज करो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे एक बच्चे को खरोंच नहीं आने दी और सकुशल तिरंगा लगी बसों पे निकाल दिया। ये तिरंगे का मान होता है। कतर में 8 लोगों को फांसी दे दी। फांसी दिए हुए कतर देश से 8 लोग सकुशल भारत आ जाए, ये भारत का मान होता है। अभी ईरान इराक का युद्ध हुआ, 16 लोग पकड़ लिए इराक ने जहाज समेत। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कर रहे हैं कि भैया कहाँ भेजना है, अपने हवाई जहाज से भेज रहा हूं। ये होता है देश का सम्मान, ये होता है नेता का मान, ये होती है विदेश नीति। तो इस स्वदेश से विदेश तक अगर कोई नाम ऐसा है जो 24 घंटे 8 पैर रात और दिन राष्ट्र की आराधना में लगाए, तो उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और उसके प्रकाश में लोग आ रहे हैं। ये मुझे भ्रम नहीं है कि मेरी वजह से आ रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा है, स्रोत आपके अनुसार नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चाहे जीता हुआ कार्यकर्ता हो, चाहे हारा हुआ कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन का कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन में आया हुआ नवोदित कार्यकर्ता हो, सभी बिल्कुल एक ही गति से दौड़ रहे हैं। तो इतना समानुपात कैसे ला देते हैं कि न जीते को जीत का अभिमान है, न हारे को हार का रंज है, न नए आए को ऐसा है कि असहजता है, न पुराने संगठन के कार्यकर्ता को असहजता है। सब एक ही नेपथ्य में चल रहे हैं। तो ये इतना अनुशासन कैसे लाते हैं? ये जब हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं तो ये भाव आ जाता है।
शुद्ध सात्विक प्रेम हमारे जब कार्य का आधार होता है तो ये भाव आ जाता है, और इसको हम समरसता कहते हैं। एक ही रस में सब आ जाते हैं और सब फिर गुनगुनाते लगते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। अच्छा, अब की बार 400 पार वाला जो नारा है, तो जो अभी 2 चरण के मतदान हुए, 10% वोटिंग कम हुई है, तो वोटिंग कम होने को कांग्रेस ये मान रही है कि ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कम हुई है। हालांकि उसके बहुत नेता और कार्यकर्ता कम हो गए, लेकिन वोटिंग कम होने में वो आपकी वोटिंग कम मान रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आया करता था पहले, आप छोटे हो गए जब दूरदर्शन चला करता था। इसको मुंगेरी लाल भी नबी कहे तो इसको कहते हैं दिवा स्वप्न। ऐसे स्वर्ग में विचरण करना जो काल्पनिक हो, कांग्रेस कमोवेश यही स्थिति है। वो ऐसे ही रास्ते ढूंढती फिर रही है। वोटिंग कम हो गई तो ज्यादा हो जाएगी तो कहेगी हमारे लिए ज्यादा अच्छी हो गई है। ये ऐसा नहीं है कि ये भ्रम अभी हो गया है कांग्रेस को। आप पुरोहित जी काफी समय से सक्रिय, मैं आपको सिर्फ 4 साल पीछे ले जाता हूं। मध्य प्रदेश में 5 साल 6 साल पहले यहाँ कांग्रेस सरकार में थी। कांग्रेस सरकार में थी, ऐसी तरह के भ्रम में जीते थे। 28 MLA छोड़ के चले गए, बने बनाए मंत्री छोड़ के चले गए। तो कमलनाथ जी जब सरकार गिर गई तो बोले कि अगली 15 अगस्त का झंडा हम ही फहराएंगे। फिर कुछ दिन बाद बोले अगली विधायक दल की बैठक हमारी CM हाउस में होगी। ऐसे मुगालतों में जब व्यक्ति जीता है तो अपन क्या कर सकते हैं। अब आप जिस कांग्रेस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस अध्यक्ष जिस शहर का है, उस शहर में कांग्रेस प्रत्याशी विहीन है। लेकिन वो बम आपने फोड़ा है, ये कह रहे हैं जबरदस्ती फोड़ा गया, पिन आप लोगों ने निकाली है उसकी। अब अच्छा, आपके बम की पिन हम निकाल दें, इससे ज्यादा आक्रमणता क्या होगी। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। कहा है ये बात है। अपनी पार्टी को संभाल नहीं रहे, हमें देखे जा रहे हो आप। हमारा परसेंट, अरे लीड इतनी लंबी लंबी आई है, हो जाती है। सारक का समय था, शादी का समय था, और मूल रूप से कांग्रेसियों में निराशा है, उदासीनता है। वो वोट डालने नहीं जा रहे, परसेंटेज तो घटेगी, कांग्रेसी सुस्त पड़ गए। उन्होंने मान लिया है कि मोदी जी आ रहे हैं, 400 पार हो रही है। ये मध्य प्रदेश विधानसभा में भी ऐसे कहते कहते 150 पार करा दिया। आराम करो, कांग्रेसी वोट ही नहीं कर रहा है। लेकिन इंदौर जो है अभी देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आपने ऐसा स्वच्छ किया कि पॉलिटिकली उसको साफ कर दिया कि अब कोई विपक्षी नहीं है। ये तो लोकतंत्र की, इसी को तो कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कह रही है। ऐसा ही सूरत में किया था, तो उन्होंने कहा था ये लोकतंत्र की सूरत है और ये लोकतंत्र की सफाई है। इंदौर ऐसा क्लीन किया। पश्चिम बंगाल में हमारे भाजपा के प्रत्याशी का फार्म रिजेक्ट हो गया, हमने कुछ नहीं कहा। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या है, और इनका होता है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। देश में रहने में डर लगने लगता है, कुछ हो जाए तो। अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाती है इनकी। अरे भाई, राजनीति को राजनीति के तरीके से तो करो। हमने तो नहीं कहा अभी पश्चिम बंगाल में हमारे प्रत्याशी का फार्म रिजेक्ट हुआ। अरे आप लोग कभी ईडी की बात करते हो, सीबीआई की बात। हमारे तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके पास सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। हमने तो तब नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में, हमने नहीं कहा था। जब आपकी सरकार थी तो हमारे तो 1.5 दर्जन लोग आपने ईडी और सीबीआई की कटघरे में ले आए थे, हमने नहीं कहा तब भी। संघर्ष का मादा पैदा करिए। अगर हम सही हैं तो आइए, न्यायालय में जाइए, और दोनों में नहीं जा सकते तो मीडिया में आओ ना। मीडिया में सिर्फ यही कहने के लिए आते हो कि लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। तो ये कह रहे हैं कि मीडिया तो उन्होंने, मतलब आप लोगों ने मीडिया दबा लिया। देखिए, सोशल मीडिया अलग चीज है। सोशल मीडिया पे तो कोई भी अपनी भड़ास निकाल सकता है, कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने पक्ष और तर्क को रख सकता है। क्यों नहीं रखते हैं? रखिए ना। सोशल मीडिया का प्रयोग कर नहीं रहे क्या राहुल गांधी? कल ही उनने अपने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें ये भी करो। कौन रोक रहा है आपको? लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सरकार बनाई तो देखिए, एक तो संविधान खत्म हो जाएगा, और पहला आप लोगों का लक्ष्य है कि देश से आरक्षण खत्म करना। यही एक रास्ता बचा है उनका, विभाजन का। जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, कमोबेश वही कांग्रेस की नीति है।
कैसे भी देश को जातियों में बांट दूं। पहले पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की बात चालू करी इनने, फिर संविधान के खतरे की बात करी, फिर अब ये लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ये ऐसे ही बातें, आप 20 साल का इतिहास देख लो आप इनका। 20 साल पहले भी संविधान खतरे में था, उसके बाद में आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा, उसके बाद हरिजन एक्ट खत्म कर देगी भाजपा, अब की बार उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। हर चुनाव में इसी तरह के विभाजन के नारे लेके आते हैं और विभाजनकारी नीतियां अब देश की कांग्रेस की जनता समझ गई है। जनता को भारत का भविष्य राहुल में दिखाई देगा। अच्छा, आप ही अंतर्मुखी हो जाओ, आपको दिखाई दे रहा है भारत का भविष्य राहुल जी के अंदर? ये शख्स जो देश को विदेश में जाके बदनाम करता हो, जिस शख्स को जिस देश की मातृभाषा नहीं ठीक से आती हो, वो कैसे क्या करेगा? इनमें लोग भविष्य नहीं देख सकते देश का। लोगों को मालूम है कि मोदी जी वास्तव में सर्वस्व अर्पण इनका राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और भविष्य अगर कहीं है तो माननीय मोदी जी के मजबूत हाथों के अंदर। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए, उन्होंने महिलाओं को लाख रुपए देंगे, महिलाओं को लखपति बनाएंगे, ये भी बात कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने एक नया भी कहा है कि वो देश का एक्सरे करेंगे, पूरा एक एक्सरे, एक नया शब्द उन्होंने कहा है कि देश का एक्सरे नहीं, स्क्रीनिंग। हाँ, स्क्रीनिंग, एक्सरे भी 2-4 जगह बोला उन्होंने कि वो पूरे देश का एक तरीके से ऊपर से नीचे तक स्क्रीनिंग करेंगे, किसकी कितनी संख्या है, किसकी कितनी भागीदारी है। उसके बाद वो एक वेल्थ मैनेजमेंट की भी बात कर रहे हैं। गजब की कांग्रेस है, इमरजेंसी लाई तो नसबंदी कराई पूरे देश की, मतलब एक वर्ग की, हम लोगों की। बच्चे कम कर दिए, अब कह रहे हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उस समय इमरजेंसी में किस कदर से नसबंदी कराई थी कि नारे लगते थे, जमीन गई हदबंदी में, मकान गया चकबंदी में, बीवी बैठी रो रही, बलम गए नसबंदी में। इस तरह के नारे उस समय चलते थे। अब कह रहे हैं स्क्रीनिंग करेंगे, और ये तो स्क्रीनिंग की बात कह रहे हैं। इनके जो राजनीतिक गुरु है दिग्विजय सिंह टाइप के सेम प्रतियोदा जी, वो कह रहे हैं कि विरासत टैक्स लगेगा, 55% संपत्ति सरकार ले लेगी। माने देश की धारी समेटना चाहती है कांग्रेस। स्क्रीनिंग कर दी तो महिला बहनों का, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मंगलसूत्र तक पे खतरा आ जाएगा, और ये तो ये पहले मंगलसूत्र कर चुके हैं, और मंगलसूत्र की दुहाई वो महिलाएं दे रही जिनने मंगलसूत्र पहना ही नहीं है। अचंबा है ना देश का। ये राजनीति की आप किस तरह का घटनाक्रम इस चुनाव में देख रहे हो। ऊहापोह की स्थिति में पुरोहित जी विपक्ष है, ऊहापोह की स्थिति में। शंकर भगवान की बारात में एक चौपाई आती है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करें विधि नाना। वैसी स्थिति विपक्ष की आजकल हो रही है। कौन क्या बोल देगा कोई नियंत्रण नहीं है, कौन क्या कर रहा है कोई नियंत्रण नहीं है। गठबंधन ईडी का बना लिया है, विरोध सनातन का कर रहे हैं, सनातन को डेंगू कह रहे हैं, सनातन को मच्छर कह रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क लाना चाहते हैं ये लोग। कोई भगवा को आतंकवाद बना रहा है, किसी को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काजी साहब जिंदाबाद सुनाई दे रहा है। ये स्थिति कमोबेश विपक्ष की है। क्या उम्मीद करेगा देश का नौजवान इनसे? वो तो ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर बातें नहीं करना चाहते, हिंदुत्व और राष्ट्र और राम, सिर्फ इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हो। हमने बात की थी क्या हिंदू और हिंदुत्व की? हमने भगवा को आतंकवाद कहा था क्या? हमारे किसी भी गठबंधन के भी दल ने सनातन को डेंगू कहा था क्या? यही तो एक दुर्भाग्य है। आग लगाते हैं, मई में मूसरडार मलन दो दूर वही, ये वाली स्थिति है विपक्ष की। आग खुद ही लगाते हैं। अच्छा, आप लोग बहुत फोकस हो राजगढ़ पर, वहाँ तो कहा भी अमित शाह जी ने कि मेरे आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, मतलब मेरे शब्द नहीं है उसमें। जी जी, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, उसके कई अर्थ है जी, वो कई एंगल से वहाँ फिट भी हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि राजगढ़ से राज छीन लेंगे आप? नहीं, 100% जीतती है भारतीय जनता पार्टी, जीत रही है 100, 99 नहीं। आप मेरे से 4 तारीख को जरूर डंडा लगाना है मेरे को, जो मैं बोला हूँ इसके लिए कि आपने तो कहा था। 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सब राजगढ़ के ही बैठे। जी, जिस प्रकार से मैं फिर से वापस अपने
मूल विषय पर आता हूँ कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में आपको भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। जब कहीं हार होती है तो आपने जो कहा कि इस हार को आत्मसात तो किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी कहती है हम हार का मंथन करेंगे, हार का चिंतन करेंगे। तो उस हार के बाद आपने मंथन चिंतन किया? क्या आपको लगा कि क्या वजह रही, क्या कमी? मैं मानता हूं कि मेरी स्वयं की गलतियां थी, किसी की गलती नहीं है, और मेरे में स्वयं में बदलाव की आवश्यकता है। मेरे को मेरी कार्य पद्धति को बदलना चाहिए, बदलना पड़ेगी, ऐसा मेरा स्वयं का आंकलन है। क्योंकि मैं अति आत्मविश्वास में हार गया चुनाव। पिछले 30 साल से लड़ रहा था, जीत रहा था, तो ऐसा लगा नहीं था कि इस हाइट पे आके, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर था, और प्रकृति को कुछ और मंजूर था, इसलिए मैंने प्रवृत्ति को बदलने का मन में संकल्प लिया है, और कि मैं अपनी प्रवृत्ति को बदलूं। आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास घातक भी होता है, लोग इसे अहंकार भी मान लेते हैं, और इसलिए मैं मानता हूं कि और विनम्रता की जरूरत है। मैं अपने आप को और विनम्र करूं, सेवा भाव और लाऊं, और सर झुका के प्रणाम करके जनता के बीच में जाऊं। सामान्यतः ऐसी परिस्थितियों में आक्रोश पैदा होता है, रिवेंज पैदा होता है। आपको वो क्षण का होता है। मैं तो दूसरे ही दिन लोगों के बीच में पहुंच गया था। रात को 11 बजे हारा था, सुबह 9 बजे बीजेपी कार्यालय पे पहुंच गया था। तो ये चलने वाले क्रम है, और चलना भी चाहिए। हार से प्रवृत्ति तक तो आप पहुंचे, लेकिन जैसे कहते हैं कि हार से हताशा भी उत्पन्न होती है, वो हताशा देखने को नहीं मिली, वो सक्रियता बनी रही। नरोत्तम मिश्रा जी के रूटीन में कोई फर्क नहीं आया, वही टहलना, वही लोगों के बीच में जाना। और जब ये न्यू ज्वाइनिंग कमेटी का आपको कारोबार दिया, तब से तो भगदड़ सी मची हुई है। आपने हालांकि दावा किया कि 4 लाख, जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कुल 100-300 लोग गए हैं। 100-300 तो गाड़ी लेके आए थे दीपक सक्सेना छिंदवाड़ा से, 300 गाड़ी थी उनके संग। पर अच्छा है, उनको अगर ये दिवा स्वप्न होता है कि 300 ही गए हैं। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, यही 300 से ऊपर हो गए होंगे। कार्यकर्ता, हर एक के साथ में कार्यकर्ता तो आता ही है जो उसका फॉलोअर होता है। और हमारी 68,000 से अधिक पोलिंगें हैं। आपने देखा होगा, हमने 6 तारीख को, 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस को ये अभियान चलाया था। एक पोलिंग पे क्या हम 2 लोग ज्वाइन नहीं करा पाए होंगे? 2 लोग ज्वाइन कराएंगे तो 2.25 लाख तो हमारे एक ही दिन में हो जाते हैं ज्वाइन। हालांकि कई जगह 100 हुए, 50 हुए, कई जगह 2 भी हुए होंगे, पर लक्ष्य था कि 2 से कम तो कराना ही नहीं है। तो यही 2.25 लाख हो जाते हैं हमारे। अब उनके उसके बावजूद भी अगर 300 दिखती है तो दिखे, हमें कहाँ दिक्कत है उनसे? अगर वो हमको देखने से अच्छा अपना घर देख लेते तो आज इंदौर कांग्रेस विहीन नहीं होती। जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में बहुत लोग कांग्रेस छोड़ के आए। अच्छा, जब आपने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लोगों को लेना शुरू किया, तब एक परिदृश्य था कि आप उन्हें कुछ ऑफर करते थे, टिकट भी दिए। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में लोग आए तो उनको टिकट दिया, उनको प्रतिनिधित्व दिया। अब जो आ रहे हैं, अब तो उन्हें कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ऐसे अंग वस्त्र पहना देते हैं। उसमें ऐसी क्या दिव्य शक्ति है कि वो पहना देते हैं? आदमी अपने बरसों की तपस्या छोड़ के वो मोदी जी का अंग वस्त्र है, वो कमल का फूल है, वो राष्ट्र की मुख्य धारा का फूल है। वो वैश्विक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो व्यक्ति देखता है उसके लिए, इसलिए उसको बूथ पे काम करने का कहा है कि राष्ट्रभक्ति के लिए अगर बॉर्डर पे नहीं जा सकते तो बूथ पे जाओ। यहाँ कमल का बटन दबाओगे, पाकिस्तान में आतंकवादी दहशत में आएगा, मोदी जीत रहा है। यहाँ कमल का बटन दबाओगे, आप अपने गांव के अंदर सीमा पर सैनिक की बाजू मजबूत हो जाएंगे कि मोदी जीत रहा है। यहाँ कमल का बटन दबाओगे, मोदी के हाथ मजबूत होंगे। यहाँ कमल का बटन दबाओगे, पोक से लेके कश्मीर तक तिरंगा फहराएगा। तो आप मोदी जी की मजबूती को राष्ट्र की मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी का जीतना मतलब इस देश में संविधान खत्म हो जाना। तो उनसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, माननीय राहुल जी, माननीय सोनिया जी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, हमें जनता की जरूरत है।
और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। वो कह रहे हैं आपको कौन विपक्ष की जरूरत नहीं, हम मानते हैं विपक्ष मजबूत होना चाहिए, चुनाव खत्म कर दोगे, वो इसकी भी बात है। वो क्या है कि उनके पूर्वजों ने ये किया है, इमरजेंसी उन्होंने तो लगाई थी सुबह वो उनने इमरजेंसी लगाई थी, तो साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सीगत सब की जानी। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि हमें हमारे ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हो कि हम राम विरोधी हैं, हम राम विरोधी नहीं है, लेकिन हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अब आप चुनाव आ गए हैं तो आप हिंदू मुसलमान करने लगे। हमने कभी हमने पुट के ऊपर जनेऊ पहना है क्या? कभी हमने चुनाव आया तो टीका लगाया, मंदिर मंदिर खेला है कभी क्या? हम कभी कहीं साउथ में गए तो टोपी लगा ली, हमने ऐसा किया क्या? केरल में जाके टोपी लगा ले। हम तो जैसे हैं वैसे ही है, 12 मास ही जाते हैं। जब राम मंदिर भूमि का शिलान्यास किया कोई चुनाव नहीं था, उद्घाटन किया तब कोई चुनाव नहीं था। हमारा तो ये काम है, 12 मास ही जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी का ऐसा कोई दौरा नहीं है जिसमें वो किसी मंदिर में नहीं गए। एक भी स्थान नहीं है मध्य प्रदेश का जिस तीर्थ पे वो मैहर की माता पे भी गए, वो पीताम्बरा माई पे भी गए, बाबा महाकाल पे भी गए, कहाँ नहीं गए? 12 मास ही जाते हैं। ये चुनाव पे ही जाते हैं। ये चुनाव पे ही गंगा जी में डुबकी लगाई थी ना प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय ने। उसके बाद फिर गंगा जी की याद नहीं आई उनको, कभी नहीं आई। ये स्थिति है। हालांकि इस बार वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं अभी भी, मतलब काल्पनिक बातें हैं, ताहे तीहे ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका क्या मतलब नहीं। मतलब राहुल जी और प्रियंका जी अभी भी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। नहीं, सुरक्षित सीट तो यहाँ उत्तर भारत में कहाँ मिलेगी उनको? यहाँ के लोग दिल्ली नजदीक है तो इनको अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, अब आप उत्तर भारत की बात की तो उत्तर भारत में तो पिछली बार आपको पर्याप्त समर्थन मिला था। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा इन सब जगह देखें तो अधिकतम सीटें आप ही जीते थे, थोड़ी थोड़ी छूट गई थी। अगर 400 पार जाना है तो साउथ में भी उतना ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो और इस बार दौरे भी मोदी जी और आप लोगों के साउथ खूब हुए, तो आपको लगता है कि दक्षिण में आपको वही प्रतिसाद मिलेगा जो उत्तर भारत में मिलता है? आप भी देखना पश्चिम बंगाल की, तेलंगाना की ये सीटें, आंध्र प्रदेश की हमारी कितनी तेजी से बढ़ती। कर्नाटक में एकदम क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी की, कर्नाटक में। तमिलनाडु का मुझे अध्ययन ज़्यादा नहीं है जी। एक कार्यकर्ता के तौर पर निश्चित रूप से एक लंबा कार्यकाल है भारतीय जनता पार्टी के। तमाम पितृपुरुषों से लेकर और तमाम आधार स्तंभों को आपने देखा है। मोदी जी के कार्यकाल में आप ऐसा क्या मानते हैं कि जो ऐसा है, जो अप्रतिम है, अद्वितीय है और जो भूतो न भविष्यति हो? आदमी है देखो साहब मोदी जी, वो खुद ही अपने आप में इतिहास पुरुष है। जिस तरह का सोच उनका है देश के प्रति, आम आवाम के प्रति, गांव के प्रति, गरीब के प्रति, माता बहनों के लिए, ऐसा सोच आपको कम ही मिलेगा। और इतना दूर की सोचना, इतने दूर की सोचना, बिल्कुल पार जाके देख लेते हैं वो कि क्या है। इस चुनाव के बाद अगला चुनाव किन मुद्दों पे होगा ये आज ही एजेंडा तय हो जाएगा 4 जून को ही। ऐसे व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति है। ये प्रतिभाएं तो बहुत कम पैदा होती हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है जाके चमन में दीदावर पैदा। जी, तो स्वर पर चुप्पी की सांकल दे, कितना भी शब्दों से बचना, तुझसे जाने अनजाने में हो ही जाएगी रचना। तेरे अंदर जो रस का सोता है उसे फूटना है फूटेगा, और सुन विराट तू लाख कहे पर मुझको है मालूम कि मुझसे बोल नहीं छूटेगा। बातों में वही आत्मविश्वास, बातों में वही दम, वही आत्मविश्वास से लवरेज चेहरा जो ये बयां कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इतिहास बनाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए।